नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज जो है हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर इसी को कहते हैं एल्गोरिथ्म। चलो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो इस विधि से हम जो है निकालते हैं HCF। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस विधि से हम क्या निकालते हैं? HCF। HCF क्या होता है? तो HCF को कहते हैं मासा। किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक तीन संख्याओं का अगर मासा निकालना है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और मासा कैसे निकालते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, क्योंकि सूत्र जो बना हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उसी से बना है। हम मान लो B से A में क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाता है? Q बच जाता है। यहाँ पे क्या बच जाता है? शेषफल R। अब यहाँ R शेषफल बच गया। तो देखो यहाँ पे किसको कहते क्या है? तो सबसे पहले इसको कहते हैं भागफल। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना, भागफल सबको पता होता है और शेषफल भी सबको पता होता है। यहाँ किसी को ये नहीं समझ में आता है भाज्य कौन है और भाजक कौन है। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ देखो ये है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है हमारा भाज्य। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इधर देखो ये तीन अक्षर हैं, इधर भी तीन अक्षर हैं, बीच में छोटा वाला लिख दिया। तो भाज्य ये हो गया, भाजक हो गया और भागफल हो गया। यहाँ से हमें ये पता चल गया भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल। और इसी से बना है सूत्र हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से समझ में आ गया भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दिखाई दे रहा ना? सही, ठीक है। अब देखो हमने भाज्य को क्या माना था? A। तो A बराबर बन गया भाजक BQ प्लस R। तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या बन गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का? A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जरूरी है क्या ध्यान रखना है? यहाँ ये ध्यान रखना है जहाँ पर क्या होता है 0 इज लेस देन एन इक्वल टू R और R इज लेस देन B। अब इसका भी मतलब समझना पड़ेगा। जहाँ पर क्या होता है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू R, R इज लेस देन ये B। अब देखो इसका मतलब होता है 0 छोटा भी है और इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर भी है किसके? R के। अब 0 और R किसको कहते हैं? रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो या तो यहाँ 0 आ सकता है या फिर क्या होगा R का मान जो है 0 से बड़ा आ जाएगा। अब देखो R जो है हमेशा छोटा होता है B से। R जो है किससे हमेशा छोटा होगा? B से। B मतलब भाजक और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ हमें समझ में आया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस विधि से हम जो है क्या निकाल सकते हैं? HCF। HCF को क्या कहते हैं? मासा। कहीं भी क्वेश्चन में लिख के आ जाता है तो HCF को क्या कहते हैं? मासा। H हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर। तो देखो अब यहाँ से हमें ये आज समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है। तो अब हम बताएंगे मासा निकालते कैसे हैं। का मासा निकालिए, किसका किसका निकालना है? 575 तथा 1288। तो चलिए इनका मासा निकालते हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी हमने बताया A बराबर BQ प्लस R। जहाँ होता क्या है 0 इज लेस देन एन इक्वल टू R, R इज लेस देन B। तो अब हम शुरुआत करते हैं
ये सेम वही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको बार बार पढ़ के तुमको याद ही करना पड़ेगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ हमको पता चला 1288 जो है बड़ी है किससे, 575 से। तो जब जो बड़ी होती है उसमें छोटे से भाग देते हैं हम, 575 से क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 1288 में। और यही तरीका जो होता है इसको इधर करते हैं यूक्लिड विभाजन तरीके से। तो यहाँ देखो 1288 भाज्य, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1288 बड़ी वाली संख्या भाज्य। और भाग किससे देंगे, भाजक। तो भाजक कितना है, 575। अब 575 से भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर करना है कितनी बार जाएगा, तो देखो पहली संख्या से इसमें भाग करके देख लिया करें। तो 5 से जब करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 बार में कितना आएगा, 1150। अब घटा देंगे, यहाँ पे घटाया तो यहाँ पे बचा कितना, 138 बच गया। तो यहाँ पे हल करेंगे। अब देखो हमने 575 से 1288 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल हमारा कितना बचा, 138। और हम तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाता है, 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे अगर 0 आ गया, क्योंकि अभी भी देखो 138 जो है किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अब फिर से आगे करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। अब जो दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे देखो, जो हमारा शेषफल बचता है, ये विधि वैसे सबको भाग विधि पता होती है, जो हमारा शेष बचता है उससे हम फिर से जो है किसमें, भाजक में भाग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे फिर से भाग किसमें, जो हमारा क्या बचा है, शेषफल। तो किस में भाग करते हैं, 575 में। तो यहाँ देखो भाग तो 575 में करना है, और किससे करना है, जितना हमारा शेषफल बचा है। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 13 चौको, देखो 2 अंक इधर लिया, 13 चौको 52, 4 बार जाएगा। 4 और 8 32, हासिल लगे 3 और 4 3 12, 3 15, 4 1 4 और 1 5, 552 कितनी बार गया, 4 बार गया। प्लस अब शेषफल अगर बात करें तो कितना बचेगा, शेषफल बचेगा कितना, 23। जितना शेषफल बचेगा वो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अभी भी देखो 23 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो अभी और आगे हमको करना पड़ेगा। जब 0 के बराबर ही नहीं आया तो फिर से करते हैं। अब किस में भाग देंगे, 138 में। और किससे भाग देंगे, 23 से। कितनी बार जाएगा, तो सेम वहाँ भी आगे करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 23 से करेंगे तो देखो डायरेक्ट 6 बार जा रहा है, 2 6 12 होता है। तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। अब 6 बार गया तो यहाँ पूरा कट गया, शेषफल क्या बचा, 0। और हमारे यहाँ पे अब क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। और किससे पूरा गया है, 23 से। तो अतः हमारा जो HCF होगा, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं, हमारा जो HCF आएगा किसका 1288। तो यहाँ लिखेंगे पूरा हमारा, अतः हमारा HCF कितना होगा, 23 है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे हम मासा निकालते हैं। कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो इस तरह से हम जो है HCF निकालते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी।